हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही धमाकेदार सेशन राजस्थान जी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न, पन्नाधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी। तो ऑप्शन पहला उदय सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह, उपयुक्त कोई नहीं। तो उदय सिंह की जान बचाई थी पन्नाधाई ने। तो सेकंड प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन। तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। थर्ड प्रश्न, पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था। पद्मावती, करुणावती, संयोगिता, दुर्गावती। तो संयोगिता जो कि पृथ्वीराज की मंगेतर थी, वो थी वैमनस्य का कारण। तो अगला प्रश्न, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। कछवा, गहलोत, गुहिल या राठौड़। तो कछवा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। अगला प्रश्न, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। गायत्री देवी थी, सुमित्रा सिंह थी, गिरिजा व्यास थी या प्रतिभा पाटिल थी। तो प्रतिभा पाटिल पहली महिला राज्यपाल राजस्थान की थी। तो अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है। पहला 36%, सेकंड 50%, थर्ड 33% या 30%। तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितनी संख्या अधिकतम हो सकती है। 15, सेकंड 20, थर्ड 30 या 25। तो 30 संख्या अधिकतम संख्या हो सकती है मंत्रिपरिषद में। अगला, वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही उत्तर होगा 7। राजस्थान में 7 संभाग है वर्तमान में। तो आप कमेंट करते रहिए आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा, मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका मेन नेता कौन था। पहला गुलाब चंद था, सेकंड विजय सिंह पथिक था, थर्ड जमनालाल बजाज था या केसी सिंह बारड़ था। तो विजय सिंह पथिक जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से के नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के 1857 क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था। पहला ऑप्शन एरंडपुरा, सेकंड ऑप्शन नसीराबाद, थर्ड ऑप्शन डूंगरपुर या फोर्थ ऑप्शन उदयपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों, 1857 की क्रांति का उदय या आरंभ नसीराबाद छावनी से हुआ था, वो भी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री से। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी। पहला गुण रूपक, सेकंड वंश भास्कर, थर्ड खुमान रासो और फोर्थ बुद्ध विलास। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो सूर्यमल मिश्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है वह वंश भास्कर है। ये प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा, किसके समय में वेहान सांग राजस्थान आया था। पहला राणा सांगा, सेकंड राणा कुंभा, हर्षवर्धन और फोर्थ राजा बारमल। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो वेहान सांग राजस्थान आया था वह हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है। इसे आकल वुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। पहला श्री गंगानगर, सेकंड जैसलमेर, थर्ड अलवर, फोर्थ चूरू। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पार्क है आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क, ये जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है। पहला हनुमानगढ़ में है, सेकंड जयपुर में है, थर्ड अजमेर में है, फोर्थ सीकर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भटनेर का किला है वह हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों, जो भी राजस्थान के महत्वपूर्ण किले हैं उनसे संबंधित मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जो राजस्थान के महत्वपूर्ण किले हैं उनसे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। पहला जयपुर में है, सेकंड अजमेर में है, थर्ड जोधपुर में है, फोर्थ उदयपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो लोक सेवा आयोग है वह अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। पहला दिवेर को बनाया था, सेकंड खमनोर को बनाया था, थर्ड चावंड को बनाया था, फोर्थ गोगुंदा को बनाया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के निम्नलिखित में थे किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। तो रणथंभौर में विकसित किया जा रहा है, या मरु उद्यान में, सरिस्का में या मुकुंदरा में। तो ध्यान रखना दोस्तों, रणथंभौर जो अभ्यारण्य है उसे सफारी पार्क में विकसित किया जा रहा है।
अगला प्रश्न हमारा, मेवाती बोली से संबंधित कौन सा जिला? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए पहला जो ऑप्शन है आपके लिए जयपुर, सीकर, कोटा और अलवर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मेवाती क्षेत्र और मेवाती बोली दोनों ही अलवर क्षेत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है या कोटा में? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो बीकानेर में है। अगला प्रश्न आपके लिए, नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? नाथद्वारा में किस संप्रदाय का मंदिर है? पहला ऑप्शन जैन, सेकंड ऑप्शन शैवीय, थर्ड ऑप्शन वैष्णव, फोर्थ ऑप्शन बुद्ध। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो नाथद्वारा में है वैष्णव संप्रदाय के मंदिर है। अगला ऑप्शन, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? चौहाटन में, गोगुंदा में, नागदा में या भीनमार में? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो राजस्थान में सास बहू का मंदिर है वह नागदा में स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए, विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? जालोर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, मयूर ध्वज जिसे मेहरानगढ़ का किला भी कहते हैं, या चित्तौड़ दुर्ग में? तो ध्यान रखना दोस्तों, विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अगला प्रश्न आपके लिए, सुप्रसिद्ध बनी ठनी पेंटिंग किस शैली में से संबंधित है? जयपुर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से या कोटा शैली से? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनी ठनी पेंटिंग जिसका कि चित्रकार था निहाल चंद, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? पहला ऑप्शन बागड़िया नृत्य है, सेकंड ऑप्शन पनिहाई नृत्य है, थर्ड ऑप्शन हुडला नृत्य है, फोर्थ ऑप्शन कालबेलिया नृत्य। तो ध्यान रखना दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो कि राजस्थान की, वे कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व में प्रसिद्धि दिलाई है। तो अगला जो प्रश्न आपके लिए, राजस्थानी भाषा की कृति पातल और पीतल किसकी है? पहला ऑप्शन कन्हैयालाल सेठिया, सेकंड ऑप्शन राम सिंह, थर्ड ऑप्शन विजयदान देथा, फोर्थ ऑप्शन सुंदरदास। तो ध्यान रखना दोस्तों, पातल और पीतल जो कि प्रसिद्ध कृति है ये कन्हैयालाल सेठिया की है। अगला प्रश्न आपके लिए, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? नेतल था, पेमल था, सोना था या कमल था? तो ध्यान रखना दोस्तों, मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। अगला प्रश्न आपके लिए, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है, सिर में पहना जाता है, गले में पहना जाता है या हाथ में पहना जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो कंठी है वो गले में पहनी जाती है। अगला प्रश्न आपके लिए, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप है? पिंगल रूप है, डिंगल रूप है, ब्रज रूप है या ढूंढाड़ रूप है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो चारण कवियों द्वारा जो प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य है वह डिंगल भाषा में। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है, कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? राजस्थानी साहित्य अकादमी, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो राजस्थानी साहित्य अकादमी है वो उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके लिए, पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य जो वैमनस्य का कारण थी वो कौन थी? पद्मावती थी, करुणावती थी, संयोगिता थी या दुर्गावती थी? तो पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य जो वैमनस्य का कारण था वो संयोगिता थी जो कि पृथ्वीराज की मंगेतर थी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन 1563, दूसरा ऑप्शन 1557, तीसरा ऑप्शन 1567, चौथा ऑप्शन 1576। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध था वो 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके लिए, मेवाड़ का बिजोलिया किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन रिपीट है। तो अगला प्रश्न आपके लिए, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? भरतपुर में है, अलवर में है, जयपुर में है, धौलपुर में है? तो दोस्तों जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, जो नई औद्योगिक इकाई के लिए प्रसिद्ध हो रहा है वह अलवर है जो कि भिवाड़ी है ना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? पहला ऑप्शन भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन जयपुर, तीसरा ऑप्शन कोटा, चौथा ऑप्शन उदयपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध भीलवाड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में, दूसरा ऑप्शन कोटा में, तीसरा ऑप्शन बांसवाड़ा में, चौथा ऑप्शन रावतबाटा में। तो दोस्तों ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा में स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? पहला ऑप्शन उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन अजमेर में, तीसरा ऑप्शन जोधपुर में और चौथा ऑप्शन बीकानेर में। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का उच्च न्यायालय जो कि जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में तांबे की खाने कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आपके लिए घोटन में, दूसरा ऑप्शन खेतरी में, तीसरा ऑप्शन कोलायत में, चौथा ऑप्शन जावर में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो तांबे की जो खाने हैं वो खेतरी झुंझुनू में है, ये भी फेमस है दोस्तों।
अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है। पहला केवलादेव, दूसरा रणथंभौर, तीसरा सरिस्का, चौथा दर्रा। तो ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो कि सुप्रसिद्ध है वह हमारे केवलादेव भरतपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल परोक्ष क्लासेस को सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।